Assalamu alaikum. In today's video we will discuss the mechanism of producing new varieties of English के इंग्लिश की डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं अभी इस दुनिया में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। ठीक है, ये किस तरह से मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से किस प्रोसेस के थ्रू जो है ये न्यू वैरायटीज़ जो हैं इमर्ज होती हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिक फैक्टर्स भी हैं जो कि न्यू वैरायटी की इमरजेंस की जो है ना वजह बनते हैं। ठीक है, अब जो इस प्रोसेस में हम इंग्लिश कैसे एक न्यू वैरायटी बनती है, इंटरेक्शन से बनती है। ठीक है, किससे इंटरेक्शन होती है, इससे अब इसके लोकल लैंग्वेजेस से इंटरेक्शन होती है, कल्चर से होती है। तो इसकी वजह से जो है एक न्यू वैरायटी ऑफ लैंग्वेज जो है वो बन जाती है। हिस्टोरिकल एंड सोशो पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हैं, जैसे कि कॉलोनाइजेशन, माइग्रेशन। ठीक है, आपको पता है कॉलोनियल इरा में जब कॉलोनाइजेशन हुई थी डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट एरियाज़ में। ठीक है, एशिया में हुई थी, साउथ अफ्रीका में हुई थी। तो जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने अपनी लैंग्वेज को जो है डोमिनेट किया था उन रीजन्स में। फिर वहाँ पे जो है वो जो कॉलोनाइज्ड लोग थे उन्होंने जो है उसको अडॉप्ट करना शुरू किया, उसने अपना लोकल टच, अपनी लोकल लैंग्वेजेस का टच उसमें डाला। ठीक है, जिस वजह से एक न्यू वैराइटीज़ उनकी इंग्लिश की बनती। जैसे ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। Developed from the English spoken by British convicts and settlers influenced by the contact with the indigenous languages and later immigrants from the various countries। अब माइग्रेशन के थ्रू भी जब माइग्रेशन होती है ऑब्वियसली तब एक न्यू वैरायटी जो प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनके अपना लोकल उनके जो अपना लोकल फ्लेवर होता है लैंग्वेज का। ठीक है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है, और जहाँ पे जाके वो वहाँ की जहाँ पे माइग्रेशन करते हैं वहाँ की लैंग्वेज जो है उसको जब अडॉप्ट करते हैं तो वो दोनों को मिक्स करके एक न्यू वेराइटी बनाते हैं। ठीक है, जो कि उनकी माइग्रेशन वाली लैंग्वेज होती है। ठीक है, जैसे कि द डाइवर्स इमिग्रेंट पॉपुलेशन न्यूयॉर्क हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट लोकल एक्सेंट्स एंड स्लैंग्स इन अमेरिकन इंग्लिश। अब आगे क्या है, लैंग्वेज कॉन्टैक्ट एंड बायलिंगुअलिज्म से ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज कॉन्टैक्ट से जब उसका कॉन्टैक्ट होता है डिफरेंट स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेजेस से। ठीक है, स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस से। ठीक है, तो क्या होता है कि वो बोरोइंग होती है, मिक्सिंग होती है, जिसके बाद जो है एक न्यू वैरायटी जो है वो बनती है, न्यू वोकेबलरी बनती है, न्यू फिनोलॉजिकल फीचर्स बनते हैं। एग्जाम्पल है सिंगापुरियन इंग्लिश, जिसको हम सिंग्लिश कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर माले, तमिल और दूसरी चाइनीज़ डायलैक्ट्स के जो हैं वो हमें मिलते हैं, उसके एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, अब बायलिंगुअलिज्म मल्टीलिंगुअलिज्म, ज़ाहिर है जब कोई बंदा दो लैंग्वेज जो सीखता है। ठीक है, तो जब एक उसकी नेटिव लैंग्वेज होती है, एक उसकी जो सेकंड लैंग्वेज होकर वो सीखता है, जो सेकंड लैंग्वेज जब वो सीख रहा होता है तो उसका नेटिव लैंग्वेज से वो उसको कंपेयर करता रहता है। ठीक है, उसके ऊपर ग्रामेटिकल रूल्स लगाता रहता है। जैसे जब हम सीखते हैं इंग्लिश सीखते हैं तो हम अपने रूल्स लगाते हैं ना। ठीक है, लैंग्वेज हम अपनी लैंग्वेज में इतनी ज़्यादा चेंजेस करते हैं। जैसे हम बुक्स है, ठीक है, तो हम जब अपनी करेंगे तो हम उसको उर्दू में भी इसको करते रहते हैं चेंज। जैसे कि हाँ, वहाँ पे हमें पता है प्लूरल लगाने के लिए हमने एस लगाना है या ई एस लगाना है, तो हम इसमें भी जो है ये करते रहेंगे, अपनी लैंग्वेज में चेंज करते रहेंगे। कि किताब बोलेंगे तो किताब्स बोल देंगे, इस तरह से। तो ये बायलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म की बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे इंडियन इंग्लिश इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदी, इसके ऊपर हिंदी का, तमिल का, बंगाली का और दूसरी इंडियन लैंग्वेजेस का जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अब लिंग्विस्टिक फीचर्स कैसे, साउंड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, साउंड चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीकन इंग्लिश में जो है वॉल साउंड डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, उनके ऊपर जो है किसका, साउथ अफ्रीकन इंग्लिश पे अफ्रीकान और दूसरी इंडिजिनस लैंग्वेजेस का जो है वो इन्फ्लुएंस है। अब एक्सेंट जो है, एक्सेंट वेरी करता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि कॉकनी एक्सेंट और लंदन जो है वो वर्किंग क्लास का एक्सेंट है। ठीक है, उनका एक्सेंट डिफरेंट है, वो एच साउंड नहीं बोलते एंड में। ठीक है, ग्लोटल स्टॉप और ग्लोटल स्टॉप को जो वो यूज़ करते हैं। ठीक है, एच साउंड को निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। फिर लेक्सिकल बोरोइंग और इनोवेशन है। बोरोइंग जो है दूसरी लैंग्वेज से बंदा लोग जो है वो चीज़ें बोरो कर लेते हैं। जैसे कैनेडियन इंग्लिश में वर्ड्स इंडिजिनस लैंग्वेजेस के कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि मुकलुक कहते हैं आ टाइप ऑफ बूट को। ठीक है, और कयाक कहते हैं, ये वाले वर्ड्स जो है सारे बोरो टर्म्स हैं। अब न्यू वर्ड्स जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि जमेइकन इंग्लिश में ये सारी एग्जांपल्स मैंने आपको दी हुई हैं कि न्यू वर्ड्स भी क्रिएट हो जाते हैं जब वो उनको रेलिवेंट वर्ड अपनी लैंग्वेज में नहीं मिलता या अपनी लैंग्वेज का रेलिवेंट वर्ड उस लैंग्वेज में नहीं मिलता, तो वो एक न्यू वर्ड जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, जो कि एक बीच का वर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि एयरी मीन्स एक्सीलेंट और गुड, इसमें जमेइकन इंग्लिश में। ग्रामेटिकल वेरिएशंस होती हैं, न्यू इंग्लिश वेराइटीज़ जो है डेवलप होती हैं, यूनिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे कि डिफरेंट वर्ड ऑर्डर होता है, वर्ब कॉन्जुगेशन, सारी चीज़ें डिफरेंट होती है। नाइजेरियन इंग्लिश में आई एम कमिंग यूज टू मीन के आई विल बी राइट बैक। सो सिंप्लीफिकेशन एंड रेगुलराइजेशन होती है कि सम वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश सिंप्लीफाई complex grammatical rules or regularize irregular forms.
ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आप देख लें। सोशल कल्चर फैक्टर्स होते हैं आइडेंटिटी एंड प्रेस्टीज, स्पीकर्स ऑफ न्यू मतलब प्रेस्टीज और ये वाली वैराइटीज़ भी होती है। एक स्टैंडर्ड वैरायटी होती है, एक जो है लोअर वैरायटी होती है, जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन वर्नैकुलर जो है वो मार्कर ऑफ आइडेंटिटी है कि ये जो है ये अफ्रीकन अमेरिकन ही है, अमेरिकन लोग ही बोल सकते हैं क्योंकि इसके डिस्टिंक्ट लिंग्विस्टिक फीचर्स हैं इसके पास। अब लैंग्वेज प्रेस्टीज क्या है? परसीव्ड प्रेस्टीज ऑफ पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ इंग्लिश कैन इन्फ्लुएंस इट्स adoption and spread varieties associated with social economic और political power। ठीक है, आगे जैसे कि एग्जाम्पल इसमें क्या है, रिसीव प्रोनाउंसिएशन इन यूके हैज़ हिस्टोरिकली बीन एसोसिएटेड विद एजुकेशन एंड प्रेस्टीज इन्फ्लुएंसिंग द स्पीच ऑफ दोज सीकिंग सोशल मोबिलिटी। अब मीडिया टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, टेलीविजन, फिल्म्स, म्यूजिक जो है इन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इंग्लिश के न्यू वैराइटीज़ को प्रोड्यूस करने में। जैसे कि हॉलीवुड मूवीज़ हैं, लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उनका एक्सेंट फिर उनकी लैंग्वेज को वो अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, उसको देखने के लिए, उनको एंजॉय करने के लिए। डिजिटल कम्युनिकेशन है, जैसे कि इंटरनेट में हमने बहुत ज़्यादा न्यूलॉजिज्म किया। ठीक है, न्यूलॉजिज्म मतलब कि न्यू वर्ड्स को हमने क्रिएट किया। ठीक है, एक्रोनिम्स बना लिए, इमोजीज बना लिए। जैसे कि हम लिखते हैं LOL। ठीक है, इसका मतलब क्या? लॉफ आउट लाउड। और सेल्फी जैसे कि सेल्फ पोर्ट्रेट फोटोग्राफ को कहते हैं। अब प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है? हम पिजनाइजेशन करते हैं एंड क्रियोलाइजेशन करते हैं। पिजन क्या होता है? पिजन जब किसी इलाके में, ठीक है, दो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपनी एक शेयर्ड लैंग्वेज बना, एक कॉन्टैक्ट लैंग्वेज बना लेते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, वो उसको वो लैंग्वेज होती है वो पिजन होती है। ये किसी की भी नेटिव लैंग्वेज ही होती है लेकिन उन्होंने अडॉप्ट की होती है। ठीक है, इसको हम लिंगुआ फ्रैंका भी कह सकते हैं। क्रियोल्स का होता है जब वही पिजन वाली लैंग्वेज जो है वो किसी, जब उन्हीं लोगों के जो है शादियाँ होती हैं, ठीक है, उनके बच्चे होते हैं तो वो उनको वही वाली लैंग्वेज सिखाते हैं, पिजिन वाली लैंग्वेज सिखाते हैं ताकि वो सोसाइटी में मूव कर सकें। तो जब वो किसी की नेटिव लैंग्वेज बन जाती है वो वाली पिजिन लैंग्वेज, वो जो है वो क्या होती है, वो क्रियोल्स बन जाती है। फिर नेटिवाइजेशन, उनकी वो नेटिव लैंग्वेज बन जाती है जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फैलती जाती है और फिर वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन जाती है। उसमें वो एक प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन से गुजरती है विद द नॉर्म ऑफ स्पेलिंग, ग्रामर एंड यूजेज आर एस्टैब्लिश थ्रू द एजुकेशनल एंड लिटरेरी एफर्ट्स। ठीक है, आप साथ साथ एग्जांपल्स देखते रहें। ठीक है, एक्सेप्टेंस होती है फिर उसकी, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक प्रेस्टीज लैंग्वेज जो है वो बन जाती है। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज ऑफ इंग्लिश द डायनेमिक एंड ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है, जब मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। ठीक है, कॉलोनाइजेशन से फैलती है ये लैंग्वेज, कॉन्टैक्ट से, माइग्रेशन से, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से न्यू वैराइटीज़ जो है वो इमर्ज होती हैं। ठीक है, अब इससे जो है हमें एक रिच लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का जो है हमें पता चलता है। ठीक है, कि लैंग्वेज कितनी ज़्यादा जो है रिच है, उसके अंदर कितनी ज़्यादा, कितनी वैराइटीज़ हम उसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड rich linguistic diversity and adaptability of English as it continues to spread and change in response to human interaction and cultural exchange। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। See you next time।